Hi everyone, today we are going to discuss about the difference between have and have got and have gotten. आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर have का यूज़ करना है और कहाँ पर have got का यूज़ करना है और कहाँ पर have gotten का यूज़ करना है। तो तीनों को डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए पहले देखते हैं have और have got के बीच क्या डिफरेंस है। गाइस बिल्कुल बेसिक से समझते हैं ताकि जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी चीज़ें समझ में आएँ। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है। ही सी इट के साथ हैज़ का यूज़ और आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ होता है। ये चीज़ हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो लेक्चर में बताई हुई है। उम्मीद है आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए। अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। आई डू नॉट हैव अ हाउस, मेरे पास घर नहीं है। जिस तरह से हैज़ हैव का यूज़ करते हैं यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करते हैं। लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव चेंज नहीं होता। हैव की जगह हैज़ नहीं होगा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव का यूज़ होता है, हैज़ का यूज़ नहीं होता। अब इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। डू आई हैव अ हाउस, क्या मेरे पास घर है? तो इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव का यूज पोजीशन के लिए किया जाता है। अब देखते हैं हैव गॉट का यूज़। मेरे पास घर है, आई हैव गॉट अ हाउस, मेरे पास घर है। अब यहाँ पर आई हैव अ हाउस एंड आई हैव गॉट अ हाउस, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक माइनर सा डिफरेंस होता है। आई हैव अ हाउस इज़ मोर फॉर्मल एज कम्पेयर टू आई हैव गॉट अ हाउस। बाकी डेली कन्वर्सेशन में आप जो मर्जी बोल सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। तो चलिए अब इसी सेंटेंस को हम निगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव नॉट गॉट अ हाउस, मेरे पास घर नहीं है। गॉट के साथ डू या फिर डज का यूज़ नहीं होता है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। गॉट के साथ डू या फिर डज का यूज़ नहीं होता है। अब इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। हैव आई गॉट अ हाउस, क्या मेरे पास घर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार, ही के साथ हैज़ का यूज़। अब इसे नेगेटिव में बनाते हैं। ही डज़ नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। अब यहाँ पर ही के साथ हैज़ नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ का यूज़ नहीं होता है। अब इसे इंटरोगेटिव में बोलते हैं। डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार है? इन सेंटेंस को आप गॉट से भी बोल सकते हैं। ही हैज़ गॉट अ कार, उसके पास कार है। ही हैज़ नॉट गॉट अ कार, उसके पास कार नहीं है। या फिर इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ही हैज़न्ट गॉट अ कार, उसके पास कार नहीं है। अब इसे इंटरोगेटिव में बोलते हैं। हैज़ ही गॉट अ कार, क्या उसके पास कार है? तो इस तरह से हैव और हैव गॉट का यूज पोजीशन के लिए किया जाता है। हैव और हैव गॉट का एक और सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर हम किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे उसके बाल लंबे हैं, उसकी आंखें सुंदर हैं। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सी हैज़ ब्यूटीफुल आइज़, उसकी आंखें सुंदर हैं। अब हम इसे गॉट से ट्रांसलेट करते हैं। सी हैज़ गॉट ब्यूटीफुल आइज़, उसकी आंखें सुंदर नहीं हैं। सी डज़ नॉट हैव ब्यूटीफुल आइज़। अब इसे गॉट से बोलते हैं। सी हैज़ नॉट गॉट ब्यूटीफुल आइज़, उसकी आंखें सुंदर नहीं हैं। क्या उसकी आंखें सुंदर हैं? डज सी हैव ब्यूटीफुल आइज़, क्या उसकी आंखें सुंदर हैं? अब इसी सेंटेंस को गॉट से भी बोल सकते हैं। हैज़ सी गॉट ब्यूटीफुल आइज़, क्या उसकी आंखें सुंदर हैं? तो इस तरह से हैव और हैव गॉट का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हैव गॉटन का यूज किस सिचुएशन में करते हैं। हैव गॉटन का यूज़ 3 सिचुएशन में करते हैं। नंबर 1,
टू रिसीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड हैज़ गॉटन गुड मार्क्स, मेरे दोस्त को अच्छे मार्क्स मिले। यहाँ पर मेरा दोस्त कुछ रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर गॉटन का यूज़। आई हैव गॉटन अ लेटर, मुझे एक पत्र मिला, तो यहाँ पर हम कुछ रिसीव करते हैं। अगला यूज़ है टू बिकम समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, थिंग्स हैव गॉटन मच बेटर, चीज़ें बेहतर हुई हैं। आई हैव गॉटन गुड फीलिंग्स, मुझे बेहतर अनुभव या महसूस हुआ है। तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, तो यहाँ यूज़ करते हैं गॉटन का। अगला यूज़ है टू एंटर समथिंग। जब हम किसी चीज़ में प्रवेश करते हैं, घुसते हैं, तो वहाँ यूज़ करते हैं एंटर की जगह गॉटन। दे हैव बोथ गॉटन इनटू द मेडिकल कॉलेज, वे दोनों मेडिकल कॉलेज में घुस गए हैं। अगला एग्जाम्पल, द thief हैज़ गॉटन इनटू द बिल्डिंग, चोर बिल्डिंग में घुस गया है। तो गाइज, इस तरह से आज आपने सीखा हैव और हैव गॉट और हैव गॉटन में क्या डिफरेंस है और किन सिचुएशन में इनका यूज़ करते हैं। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।